गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बैक क्लास में ऑक्टाहेड्रल क्यूबॉइड के बारे में और क्यूबिकल क्यूबॉइड के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग जो सीखे थे ऑक्टाहेड्रल क्यूबॉइड में कैटायन और एनायन का रेशियो कितना होता है, त्रिज्या का रेशियो कितना होता है, और क्यूबिकल क्यूबॉइड में कैटायन और एनायन का जो त्रिज्या का रेशियो कितना होता है उसके बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल है ना। स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल जो है इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। अब देखिए, तो जनरली जो स्ट्रक्चर जब बनाएंगे आयनिक क्रिस्टल का, उसमें बड़ा आयन होगा वो टचिंग करेगा और छोटा जो स्मॉलर जो होता है वो पॉइंट बनाता है। तो यहाँ पे जनरली कोई भी स्ट्रक्चर लेंगे आयनिक स्ट्रक्चर में, जनरली जो है ना यहाँ पे लार्जर यानी कि बड़ा जो आयन होता है, तो लार्जर जो आयन होगा वो पैकिंग करता है, यानी एटम को पैक करता है, और जो स्मॉलर होता है तो स्मॉलर जो आयन होगा वो वाइड बनाता है, यानी रिक्तियां बनाएगा, वाइड्स बनाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो NaCl टाइप स्ट्रक्चर। NaCl टाइप स्ट्रक्चर या इसी को बोलते हैं, जो है दूसरा नाम जो है रॉक सॉल्ट टाइप, इस नाम से भी इसको जानते हैं, है ना, रॉक सॉल्ट टाइप। अब देखिए NaCl में जो है ना, तो NaCl जो माइनस आयन है, निगेटिव आयन है, तो ये बनाता है FCC लैटिस बनाता है, और सोडियम प्लस जो आयन है ये बनाता है ऑक्टाहेड्रल क्यूबॉइड बनाता है। ये ऑक्टाहेड्रल क्यूबॉइड्स बनाएगा, या इसको आप अपोजिट भी लिख सकते हैं, सोडियम प्लस आयन क्या FCC लैटिस बना सकता है, और Cl नेगेटिव आयन जो है वो ऑक्टाहेड्रल क्यूबॉइड्स बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे फिगर भी देखिए आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक FCC जो है ना क्यूब बना रहे हैं, यहाँ पे FCC घनाकार से बनाते हैं, तो यहाँ पे इस तरीका से कुछ बनता है।
इसको आप इस तरीका से बना सकते हैं, ऐसे बनता है। इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे, ये लाइन को यहाँ पे मिला देंगे, इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे और ये लाइन को इस तरीका से मिलाएंगे। तो ये जो बना हुआ है, तो ये क्या बना हुआ है, एफसीसी बना हुआ है। अब एफसीसी में क्या होता है, जो 8 का कॉर्नर होता है, तो कॉर्नर की संख्या जो 8 होगा, तो इस जगह पे कॉर्नर है, यहाँ पर भी कॉर्नर है, ये जगह इस जगह पे यहाँ पे कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। तो ये सब यहाँ पे क्या है, कॉर्नर है। तो 8 कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर है। इसके बाद फलक कितना होगा, 6 फलक होता है, क्योंकि एफसीसी लैटिस बना रहा है ना, तो वहाँ पे फलक कितना होगा, 6 फलक होता है। तो 6 फलक होगा, तो एक तो फलक ये आएगा, ये रहा फलक, ये फलक है, यहाँ पर ये फलक है, ये वाला फलक है, और एक यहाँ पे है और एक इस जगह पे। तो फलक की जो संख्या है वो कितना, 6 होता है। तो इस तरीका से 6 फलक होगा, और प्रत्येक फलक का एक दूसरे से अटैच रहता है। जैसे ये वाला है, तो ये वाला जो फलक है वो क्या होगा, तो इस तरीका से इसमें मिला हुआ है, अटैच रहेगा एक दूसरे से। और दूसरा जो फलक है ये भी इससे क्या होगा, अटैच होगा, और ये वाला भी क्या होगा, इससे अटैच होगा। तो इस तरीका से अटैच रहता है। अब देखिए जो यहाँ पे जो है ना, ये अब ये जो आ गया, तो इसको फलक कितना इसमें है, 6 फलक है, कॉर्नर कितना, 8 कॉर्नर है। तो जो Cl माइनस है वो क्या होगा, जो एफसीसी लैटिस बनाता है, तो जितना भी कॉर्नर है उस कॉर्नर पे Cl माइनस आयन होगा, और जो फलक है उस फलक पर भी क्या होगा, Cl माइनस होगा। और जो ये घन का जो H है यानी ऊंचाई, उस पे क्या होगा, सोडियम प्लस आयन होगा। तो सोडियम प्लस आयन होगा, तो देखिए, तो जितना भी ये इसका जो H होगा, घन का जो H है यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई एक तो ये आ गया, तो यहाँ पे होगा, इस जगह पे ऊंचाई इसका जो है, तो सोडियम प्लस आयन क्या होगा, यहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। जितना भी इसका H है, ये भी इसका H है ऊंचाई, तो यहाँ पे आएगा, ये इसका ऊंचाई है, यहाँ पे भी सोडियम प्लस आयन होगा, इस जगह पर भी सोडियम प्लस आयन होगा, यहाँ पर भी सोडियम प्लस आयन होगा, इस जगह पे सोडियम प्लस आयन है, इस जगह पे सोडियम प्लस आयन है, और ये इसका H है, इस जगह पे भी होगा, और यहाँ पर भी होगा, इस जगह पे एक यहाँ पे होगा और एक इस जगह पे होगा। तो जितना भी H है उसके जगह पे जो है ना, ये सोडियम प्लस आयन होगा। अब देखिए, और एक इसका भी H है, तो यहाँ पर भी होगा प्लस आयन, जो कि यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम आएगा। अब देखिए ये जो यहाँ पे सोडियम है, तो ये तो यहाँ पे व्हाइट बनाएगा, ये जो भी ये दिख रहा सोडियम प्लस क्या ऑक्टेरल व्हाइट बनाएगा। जहाँ पर भी ये है इसका ऊंचाई घन का, है ना, उस जगह पे क्या होगा, तो सोडियम प्लस आयन होगा, और इसका कॉर्नर जो है, घन का कॉर्नर है और फलक है, उस जगह पर क्या होगा, Cl माइनस आयन होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, सोडियम प्लस आयन, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ या कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम प्लस आयन। तो सोडियम प्लस आयन जो है उसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो देखिए, तो सोडियम क्या है, तो सोडियम तो ये सेंटर है उसके जगह पे होगा, या इसका जो है सेंटर उसके जगह पे होगा। तो सोडियम यहाँ पे है, तो इस जगह पर देखिए, ये जो सोडियम वाला है, ये आपको सोडियम क्या होगा, इस जगह पे है। तो इस जगह पे क्या सोडियम है यहाँ पे,
इस जगह पे क्या है सोडियम है ना, तो यहाँ पे ये जो जगह इस जगह पे क्या है सोडियम दिख रहा है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो देखिए ये सेंटर से क्या है, इधर से एक गोला है, ये वाला है, इधर ये और ये और ये, यानी 1 2 3 4 5 और 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे सोडियम का कितना है 6 होगा। तो इस जगह पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का कितना है 6 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आप अगर यहाँ पे Cl माइनस आयन का निकालेंगे तो Cl माइनस आयन क्या है, इसका जो फलक है उस जगह पे है। तो देखिए इसका जो फलक है ये इसका क्या फलक है। अब यहाँ पर जब ये फलक है तो इसका जो इससे कौन कौन जुड़ा हुआ रहेगा, तो इससे जो है ये वाला जुड़ा हुआ है, एक तो ये आएगा जुड़ा हुआ रहेगा, और इसके सीधे में क्या ये वाला भी जुड़ा हुआ रहेगा, और ये वाला इधर से और ये इधर से, और एक जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक जो है ऊपर की तरफ जाएगा इस तरीका से, और यहाँ पर एक होगा Cl माइनस। तो इस जगह पे जो और ये इस जगह पर होगा सोडियम प्लस आयन। तो यहाँ पर से देखिए ये 1 2 3 एक नीचे 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे क्या है Cl माइनस आयन का भी क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 है। तो इसका अगर रेशियो यहाँ पे पूछेगा तो 6:6 टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, टाइप स्ट्रक्चर। इसको जो है ना 6:6 टाइप स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गया इसका ये। अब देखिए तो यहाँ पे जो है ना सबसे इसमें मेन चीज होता है क्लोज जो है ना डिस्टेंस ए और आर का निकालेंगे। यानी ए और आर यहाँ पे ए का मतलब क्या है पहले भी हम पढ़ चुके थे। ए का मतलब यहाँ पे किनारा होता है, कॉर्नर होगा घन का, और आर जो होगा वो इसका क्या रेडियस होगा, है ना। तो ए जो होता है वो घन का किनारा होता है और आर क्या होगा रेडियस। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक हम लोगों का है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड आर। ए और आर में जो डिस्टेंस क्लोजेस्ट यानी क्लोज जो डिस्टेंस है वो कितना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर ये H है या किसी भी के अलॉन्ग जाएंगे तो वहाँ पे अगर इसको लेते हैं ये जो किनारा उसको अगर लेंगे तो यहाँ पे 3 गोला आएगा, एक तो छोटा सा बीच में आएगा और साइड वाला क्या बड़ा गोला होगा। तो एक यहाँ पे क्या बड़ा सा गोला होगा और बीच में जो है वो एक छोटा जो व्हाइट बनाना है जो छोटा सा गोला होगा, और एक जो कॉर्नर का मतलब साइड का वो भी क्या बड़ा वाला होगा। तो यहाँ इसका सेंटर है, जगह पे इसका सेंटर और ये सेंटर है। इसको जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो है ना जब इसको मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो है ये क्या होगा, तो ये इसका क्या है आपको पता है यहां से और यहां तक का दूरी क्या है ये होता है। तो ये जो है यहां से और यहां तक का क्या ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसके बाद जो है ये जब ये डिस्टेंस है तो यहां से इसको क्या बोल सकते हैं, ये तो यहाँ पे Cl माइनस है, इस जगह पे क्या होगा आर Cl माइनस आयन, और ये भी क्या रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन होगा बड़ा वाला गोला, क्योंकि बड़ा वाला क्या है Cl माइनस है, इस जगह पे Cl माइनस आयन है, इस जगह पे Cl माइनस आयन है। तो जितना भी बड़ा वाला गोला जो है वो क्या Cl माइनस बनाएगा, और बीच में जो है ये यहाँ पे क्या होगा 2, इसको लिख सकते हैं 2R Na प्लस आयन, क्योंकि छोटा सा गोला बीच में है ना, तो छोटा सा गोला क्या कैटायन बनाएगा जो कि सोडियम प्लस आयन है। तो इस तरीका से ये होगा। इसको कॉपी करिए, इसको आगे फिर बताते हैं। चलिए हो गया।
अब देखिए, तो यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस क्या है, ए होगा, और ये बड़ा सा जो गोला है वो क्या है, रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन है, और ये भी बड़ा सा गोला है, रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन इसको बोलेंगे, और बीच में जो छोटा सा गोला है इसको रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आयन बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, क्योंकि ये पूरा मिला हुआ और ये आधा है मिला, अर्ध गोला ये है, ये भी अर्ध गोला है, और ये पूरा गोला है, पूर्णतः गोला है, इसीलिए 2 रेडियस ऑफ सोडियम प्लस लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ Cl माइनस, और इसको भी रेडियस ऑफ Cl माइनस, है ना। अब देखिए, तो यहाँ से जो है ना इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, अब देखिए इसमें क्या दो बार है ना, 2 बार क्या है, रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आयन, और प्लस में क्या ये जो है रेडियस ऑफ Cl माइनस, दोनों 2 बार है, 2 कॉमन हो सकता है। यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आयन, और प्लस क्या होगा, रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन। अब ये जो लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, ए के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक का दूरी क्या है, ए है। जब ये दूरी है इसको ए के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आयन, और प्लस में रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन, बराबर क्या, इसको ये क्या बराबर की साइड गुना में, जब उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या ए और बट्टा में क्या 2 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा यहाँ पे दोनों में मतलब रिलेशन क्या, संबंध क्या है। तो रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आयन और प्लस में रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन बराबर क्या होता है, a/2 के बराबर होगा। और इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटर आयनिक है ना डिस्टेंस बोलते हैं। तो NaCl टाइप स्ट्रक्चर अगर पूछेगा आपसे इंटर आयनिक डिस्टेंस किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं या बोल सकते हैं जो है रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आयन और प्लस में रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन बराबर क्या होगा, a/2 है ना, a/2 हो जाएगा, है ना। इसके बराबर होगा तो उसको बोलेंगे इंटर आयनिक डिस्टेंस बोलेंगे। इस तरीका से यहाँ पर ये होगा, इसको कॉपी करिए। चलिए हो गया। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है। तो दूसरा जो टॉपिक हम लोग का है CsCl टाइप स्ट्रक्चर, और यहाँ पे CsCl का मतलब सीजियम क्लोराइड है ना। तो इसको अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसको जानने के लिए यहाँ पे क्या है कि जैसे एस ब्लॉक जो होता है, ये सीजियम क्या एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर जो है ना फर्स्ट ए में इसका पोजीशन है सीजियम का। तो और उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो एलिमेंट होता है लिथियम, इसके बाद यहाँ पे पोटेशियम होता है, लिथियम, इसका सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होता है। तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट ग्रुप नंबर फर्स्ट का मेंबर है ये सब। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सीजियम का जो रेडियस होगा क्या होगा, त्रिज्या ज्यादा होगा और सोडियम का कम होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो होता है आवर्त सारणी उसमें टॉप टू अगर बॉटम जाते हैं, यानी ऊपर से अगर नीचे जाएंगे तो वहाँ पे जो रेडियस जो होता है, त्रिज्या जो होता है, परमाणु त्रिज्या जो होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए ये सीजियम प्लस आयन का जो रेडियस होगा, त्रिज्या जो वो ज्यादा होगा और सोडियम प्लस आयन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सोडियम
प्लस आयन। और ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किसका, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस आयन का, क्योंकि ये सबसे नीचे है और जैसे नीचे जाते हैं तो उसका जो रेडियस होता है वो बढ़ जाता है, परमाणु जो त्रिज्या होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ से और ये जब बढ़ेगा तो ये जो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, सॉरी फिर से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ जो है सीजियम प्लस ये क्या होगा, ग्रेटर देन किसका होगा, तो रेडियस ऑफ सोडियम प्लस आएगा। तो यहाँ पर ये जब होगा तो ये सोडियम प्लस क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनाता है, अभी हम लोग पढ़े। तो ये क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनाता है, जो सोडियम प्लस होगा वो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनाएगा। तो इससे जब ये बड़ा है तो ये क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इससे ये बड़ा है ना, तो इससे बड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड से बड़ा कौन होता है, केमिकल बॉन्ड बड़ा होता है। यानी कि जो सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा बनेगा, तो केमिकल बनेगा, है ना, घनाकार बनेगा। तो यहाँ से अगर साइज की बात करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं साइज ऑफ वाइड। तो साइज ऑफ वाइड की अगर बात करेंगे तो सबसे जो छोटा वाइड होता है कौन है, ट्रायंगुलर होता है। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर होगा और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, लेस देन। तो लेस देन किसका होगा, या इसको इस जगह पे लिखते हैं, जगह कम है। यहां से अगर हम लोग जो है साइज ऑफ वाइड इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे जो छोटा होगा वो ट्रायंगुलर होता है। तो ये ट्रायंगुलर होगा और लेस देन क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल लेस देन ऑक्टाहेड्रल और लेस देन किसका होगा, तो लेस देन यहाँ पे लिख सकते हैं क्यूबिकल और लेस देन एफसीसी। तो ये होता है जो साइज ऑफ वाइड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा क्या होगा, एफसीसी वाला होगा। तो यहाँ पे ये तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनाता सोडियम, तो इससे बड़ा वाला चाहिए सीजियम, इससे बड़ा कौन है, ये केमिकल बॉन्ड। और जब केमिकल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे हम लोग जो है केमिकल बॉन्ड में क्या बीसीसी की बात करेंगे, बॉडी सेंट्रेट सेल की बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है बॉडी सेंट्रेट सेल को अगर बनाते हैं, जैसे कुछ इस तरीका से बनता है। इसको इसमें मिलाएंगे यहाँ पे इस तरीका से। अब देखिए कॉर्नर 8 होता है, तो जैसे आप लोगों को पता है इस जगह पे इसका कॉर्नर होगा, ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये भी कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये सब इसका क्या कॉर्नर है। और सेंटर, तो सेंटर इसका क्या है, यहाँ पे सेंटर इस जगह पे है। यहाँ पे क्यूबिकल बॉन्ड में क्या बीसीसी की बात कर रहे हैं, और बीसीसी की जब बात करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, तो ये इसको ये क्या सेंटर से क्या कॉर्नर मिला हुआ रहता है। तो जो भी कॉर्नर है वो सेंटर से मिला हुआ रहता है। तो ये यहाँ पे जब मिला हुआ रहेगा इसको आप लोग यहाँ पे क्या इससे मिला सकते हैं, ये वाला क्या इससे मिला हुआ है, ये वाला क्या इससे मिला हुआ है, ये वाला भी कैसे अटैच होगा, ये वाला ऐसे अटैच होगा, और ये वाला क्या होगा, तो ये भी इससे क्या होगा अटैच होगा, और ये वाला भी इससे क्या होगा अटैच होगा, इस तरीके का।
तो ये यहाँ पे बना हुआ रहता है। अब देखिए ये जब अटैच रहेगा तो यहाँ से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, इसको फिर से फिगर को बनाते हैं। अब बड़ा ये बन गया अब देखिए फिर से इसको बताते हैं। देखिए यहाँ से इसका क्या ये सेंटर होगा, इसका जो सेंटर है क्या है, ये वाला इसका सेंटर होगा। अब देखिए यहाँ से ये बना हुआ जो है ये एक बॉडी सेंटर सेल है। तो कॉर्नर इस जगह पे है, ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। अब प्रत्येक कॉर्नर से क्या होगा, जो ये बॉडी जो इसका सेंटर हो क्या मिला हुआ रहेगा। तो इससे जब मिला हुआ रहेगा तो ये वाला क्या इससे मिला हुआ है और ये वाला जो है इस तरीका से मिलेगा, ये वाला इससे मिलेगा और ये वाला इससे मिलेगा। तो इस तरीका से मिला हुआ रहता है। अब यहां से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस आयन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या ये इस जगह पे CS प्लस आयन है। तो CS प्लस आयन है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जुड़ा हुआ है, 8 यहाँ पे इसका होगा और इस जगह पे क्या, इस जगह पे सब पे Cl माइनस है, ये सब क्या है Cl माइनस। उसी तरीका से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आयन निकालेंगे तो Cl माइनस आयन का कितना होगा, इसका भी 8 होगा। तो इसको 8:8 बोलते हैं टाइप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जो है ना, नंबर ऑफ CS प्लस आयन की अगर बात करेंगे तो CS प्लस आयन क्या, बॉडी का जो सेंटर है उसके घन का जो सेंटर उस पर रहता है, तो ये कितना 1 होगा। और नंबर ऑफ Cl माइनस आयन की बात करेंगे तो वो 1/8 और इंटू 8 के बराबर होता है, तो इसका भी कितना 1 होगा। अब जब ये 1 हो गया तो दोनों का मतलब Cgm भी 1 होगा और Cl भी कितना 1 होता है, क्योंकि जो Cgm है वो जो सेंटर है घन का उस पर रहेगा और कॉर्नर पे कौन रहेगा, Cl माइनस है। अब यहाँ से हम लोग जो है इसका क्लोज डिस्टेंस जो है बिटवीन A और R निकालेंगे। देखिए इसको कॉपी करिए, चलिए कॉपी हो गया। अब यहां से जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड R, A और R में निकालेंगे जो क्लोज इसका डिस्टेंस है क्या। यहां से फिर से 3 गोला आएगा, ये बड़ा सा गोला, बीच में क्या छोटा सा गोला व्हाइट वाला जो है और कॉर्नर वाला फिर से बड़ा वाला गोला। अब इसका ये सेंटर, इस जगह इसका सेंटर इसको मिला देंगे
तो मिलाने के बाद जो है बीसीसी में हम लोग ये पढ़े थे, जो बॉडी डायगोनल जो होता है उसका जो डिस्टेंस क्या होता है, तो √3a के बराबर होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें, तो बॉडी सेंट्रल सेल जब पढ़ाए थे तो उसमें हम लोग इस बात को जानते हैं, है ना। तो √3a के बराबर होगा, जो उसका बॉडी डायगोनल जो होता है वो क्या √3a के बराबर होता है। और ये बड़ा सा गोला में क्या रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन होगा, और ये यहाँ पर भी होगा रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन, और बीच में छोटा सा क्या है रेडियस ऑफ सीजियम प्लस आयन, ये होगा छोटा वाला जो है गोला। तो ये 2 के बराबर है, तो 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, रेडियस ऑफ सीजियम प्लस आयन और प्लस में रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन बराबर क्या होगा, तो ये किसके बराबर √3a के बराबर है, तो यहाँ से √3a लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको उधर बराबर साइड ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से रेडियस ऑफ Cs माइनस प्लस आयन और प्लस में रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन बराबर क्या होगा √3 और बट्टा 2 और a के बराबर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस ये होगा। तो आपसे अगर पूछेगा है ना, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ए और आर में क्या होगा किसके लिए, तो सीजियम टैप जो स्ट्रक्चर उसके लिए, तो आप वो बता सकते हैं रेडियस ऑफ सीजियम प्लस आयन और प्लस में रेडियस ऑफ Cl माइनस आयन बराबर क्या होगा √3/2a के बराबर होगा, है ना। इस तरीका से ये होगा यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलेंगे।